हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले मास्टर कंट्रोलर के बारे में और मोड सिलेक्टर स्विच के बारे में। तो ये जो मास्टर कंट्रोलर होता है वो क्या होता है? मास्टर कंट्रोलर एक तरीके से अगर हम लोग देखें एक्सेलरेटर की तरह होता है। जैसे कि अगर हम लोग बाइक चलाते हैं तो ऐसे केस में बाइक में क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, और जिसको जब हम लोग रोल करते हैं तो ऐसे केस में बाइक का जो एक्सेलरेशन होता है वो इंक्रीज़ करता है। सिमिलरली कार में एक्सेलरेटर पैडल होता है, जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो ऐसे केस में कार का जो एक्सेलरेशन होता है वो इंक्रीज़ करता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो मास्टर कंट्रोलर होता है ये भी वही चीज़ होती है, बट ये थोड़ा एडवांस होता है। ये मास्टर कंट्रोलर में बहुत सारी चीज़ें जो कि समझने लायक है, राइट। तो मास्टर कंट्रोलर अगर हम लोग देखें तो हमें कैसा दिखाई देता है? मास्टर कंट्रोलर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये हमने कंसिडर किया है मास्टर कंट्रोलर। ये होता है मास्टर कंट्रोलर। इसको जब हम लोग आगे की तरफ करते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन में मोटरिंग होती है। ट्रेन में मोटरिंग होती है, इसका मतलब जो ट्रेन होती है वो स्पीड पकड़ती है, ट्रेन में एक्सेलरेशन होता है। जब ये मास्टर कंट्रोलर कुछ इस तरीके से ऐसी वाली पोजीशन पे होता है, ना ही आगे ना पीछे, तो ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टिंग। कोस्टिंग का मतलब होता है ट्रेन में ना ही मोटरिंग होगा ना ही ब्रेकिंग होगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब ये मास्टर कंट्रोलर को हम लोग पीछे की तरफ कर देते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, जो ट्रेन है उसमें बेसिकली ब्रेकिंग लगना चालू हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें की दिखाई दे रही है। जैसे कि कार में कैसा की होती है, कार में हम लोग की डालते हैं, फिर उसके बाद कार स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास की होती है, ट्रेन को भी स्टार्ट करने के लिए की लगी होती है, चाबी। तो इसको जब हम लोग इंसर्ट करते हैं स्लॉट में और जब ऑन करते हैं तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो ऑन हो जाती है। अब यहाँ पर ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है बेसिकली मोड सिलेक्टर स्विच। अभी जो मोड सिलेक्टर स्विच है ये क्या करता है, बेसिकली हमारी ट्रेन के अलग अलग ऑपरेटिंग मोड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये REV क्या है, ये है रिवर्स मोड। यहाँ पर ये OFF ये क्या है, ऑफ मोड। STP स्टैंड बाय मोड, वॉश मोड, डिपो मोड, और ये FOR का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मोड। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ, ये जो मास्टर कंट्रोलर स्विच है उसको अगर मैं रिवर्स मोड पे रखता हूँ तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ट्रेन होगी रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगी। और सिमिलरली अगर मैं ट्रेन की अगर साइडिंग कर रहा हूँ, ट्रेन को अगर मैं पार्क कर रहा हूँ, ट्रेन को अगर मैं कहीं स्टेबल कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में ये वाले मोड पे रखूँगा, STP मोड में। तो जैसे ही मैं STP मोड में रखूँगा तो जो ट्रेन होगी वो ऑटोमेटिकली मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पर चलेगी और ट्रेन पार्क हो जाएंगी। ट्रेन की पार्किंग की भी एक स्पीड होती है, और जब ट्रेन मेन लाइन पे चलती है तो उसकी भी एक स्पीड होती है। जब ट्रेन यार्ड में चलती है तभी भी उसकी भी एक स्पीड होती है। अगर हमारी ATO में ऑटोमेटिकली अगर हम लोग ट्रेन को चला रहे, ATO मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ऐसे केस में होगा क्या, ट्रेन अगर मैं ATO में चला रहा हूँ और ट्रेन को अगर ट्रेन का मोड अगर मैं रिवर्स पोजीशन पे डाल दूँ तो ऐसे केस में ट्रेन रिवर्स पोजीशन डायरेक्शन में जाएंगी एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड के साथ। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो स्विच है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोड सिलेक्टर स्विच, जिसके थ्रू ट्रेन के हम लोग अलग अलग मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेन को अगर हमें वॉश करना है ऑटो वॉश प्लांट में लेके जाके, तो ऐसे केस में जो मोड सिलेक्टर स्विच होगा बेसिकली वॉश पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मास्टर कंट्रोलर क्या होता है, इस मास्टर मैन्युफैक्चरर मित्सुबिशी जो टाइप है इसका, ये सब हमें नहीं कंसिडर करना है। मास्टर कंट्रोलर ये मेन इंटरफेस होता है ट्रेन पायलट के बीच में और ट्रेन ऑपरेशन के बीच में। तो ट्रेन पायलट जो ट्रेन चलाता है, मतलब लोको पायलट, और ट्रेन ऑपरेशन दोनों के बीच में जो मेन जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, बेसिकली मास्टर कंट्रोलर होता है, राइट। अभी यहाँ पर ये जो मास्टर कंट्रोलर है इसको हम लोग MC से शो करते हैं। अब ये मास्टर कंट्रोलर में हमें क्या क्या मिलता है, मोड सिलेक्टर स्विच मिलता है, मास्टर कंट्रोलर हैंडल मिलता है, की स्विच मिलता है, डेडमैन स्विच मिलता है, पोटेंशियोमीटर मिलता है, कैम कॉन्टैक्ट्स मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मोड सिलेक्टर स्विच, फिर उसके बाद मास्टर कंट्रोलर हैंडल, फिर उसके बाद यहाँ पर ये की स्विच। तो मास्टर कंट्रोलर हैंडल हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, मास्टर कंट्रोलर हैंडल ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है बेसिकली मास्टर कंट्रोलर हैंडल। ये है क्या, ये है मास्टर कंट्रोलर हैंडल, जिसको आगे पीछे करने से ट्रेन की स्पीड कंट्रोल होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मोड सिलेक्टर हैंडल। ये कौन सा हैंडल है, बेसिकली मोड सिलेक्टर हैंडल, जिसको हम लोग बेसिकली मोड सिलेक्टर स्विच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोड सिलेक्टर स्विच, जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स मोड हो गया, ऑफ मोड हो गया, स्टैंड बाय, वॉश, डिपो, फॉरवर्ड। फिर उसके बाद की स्विच क्या है, यहाँ पर हम लोग जो चाबी जो लगाते हैं वो, तो की स्विच का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से की स्विच हमने लगा के रखा है। ये जो की स्विच होती है क्या करती है, बेसिकली मैकेनिकल इंटरलॉकिंग का काम करती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डेडमैन स्विच होता है, पोटेंशियोमीटर और कैम कॉन्टैक्ट ये अंदर के तरफ होता है मास्टर कंट्रोलर के। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए मास्टर कंट्रोलर में हमें क्या क्या मिलता है, मोड सिलेक्टर स्विच, मास्टर कंट्रोलर हैंडल, की स्विच, DMS डेडमैन स्विच, पोटेंशियोमीटर और कैम कॉन्टैक्ट।
ट्रेन पायलट कंट्रोल पावरिंग एंड ब्रेकिंग बाय मास्टर कंट्रोलर हैंडल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ट्रेन पायलट है, जो ट्रेन ड्राइवर है, बेसिकली ट्रेन की पावरिंग और ब्रेकिंग को कंट्रोल करता है किसके थ्रू? मास्टर कंट्रोलर हैंडल के थ्रू। ट्रेन हैज़ डिफरेंट ड्राइविंग मोड। ट्रेन में अलग अलग ड्राइविंग मोड होते हैं, जैसे हमने बात किया, और जो मोड है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं मोड सिलेक्टर स्विच के थ्रू। अभी यहाँ पर अलग अलग मोड, जैसे कि हमने यहाँ पर रिवर्स मोड, ऑफ मोड, स्टैंड बाय, वॉच, डिपो, फॉरवर्ड, ये अलग अलग मोड। यहाँ पर ये जो डेटा हमने जो कंसिडर किया, ये बेसिकली एक एक्चुअल ट्रेन का डेटा है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई टेक्स्ट बुक से हमने निकाला है। ये एक्चुअल में जो ट्रेन जो चलती है एडवांस ट्रेन, उसका हमने यहाँ पर उसका मैंने यहाँ पर बेसिकली नोट्स बनाया हूँ। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एमसी, मास्टर कंट्रोलर हैज़ डेड मैन डिवाइस विच इज़ सेफ्टी डिवाइस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मास्टर कंट्रोलर होता है उसमें हमें क्या मिलता है? बेसिकली डेड मैन डिवाइस मिलता है। एमसी है क्या? बेसिकली मास्टर कंट्रोलर। एमसी क्या है? मास्टर कंट्रोलर। और एमएस क्या होता है? मोड सिलेक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस मोड सिलेक्टर, और जो एमसी होता है मास्टर कंट्रोलर होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मास्टर कंट्रोलर होता है इसमें डेड मैन सेफ्टी डिवाइस होता है। मास्टर कंट्रोलर में डेड मैन डिवाइस होता है जो कि सेफ्टी डिवाइस होता है। अगर ट्रेन पायलट, ट्रेन ड्राइवर अगर ट्रेन चलाते चलाते अनकॉन्शियस हो जाता है तो ऐसे केस में ये जो डेड मैन स्विच होगा क्या हो जाएगा? नाम से पता चल रहा है डेड मैन। तो अगर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चलाते चलाते अगर अनकॉन्शियस हो जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या? ये जो डेड मैन डिवाइस होगा ये क्या हो जाएगा? ये ऑपरेट कर जाएगा और ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। इससे पहले हमने एमरजेंसी ब्रेक के बारे में भी बात किया ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम की वीडियोज़ में। तो ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मास्टर कंट्रोलर ऑल्सो गिव कमांड टू कन्वर्टर इन्वर्टर एंड न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम टू ऑपरेट द ट्रेन। ये जो मास्टर कंट्रोलर है ये कमांड किसको देता है? जो ट्रेन ड्राइवर है ये तो मास्टर कंट्रोलर को कमांड देता है, बट जो मास्टर कंट्रोलर है कमांड किसको देता है? जो मास्टर कंट्रोलर है कमांड देता है कन्वर्टर इन्वर्टर को और न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम को, जिसकी वजह से ट्रेन ऑपरेट होती है। देयरफॉर फोर कमांड विच इज़ गिवन टू द ट्रेन टू ऑपरेट बाय मास्टर कंट्रोलर। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया, जो मास्टर कंट्रोलर होता है बेसिकली कमांड देता है किसको? कन्वर्टर इन्वर्टर को और न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन ऑपरेट होती है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग बेसिकली 4 कमांड के बारे में बात करेंगे जो कि मास्टर कंट्रोलर आगे प्रोसेस करता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, पहला जो कमांड है वो है ऑफ कमांड। एट दिस पोजिशन, ऑफ कमांड पे होगा क्या? ऑफ कमांड में एट दिस पोजिशन कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मैं बताता हूँ, मास्टर कंट्रोलर में हमें 4 कमांड मिलते हैं, जैसे कि हमने बात किया, ये 4 कमांड के बारे में बात करना है, मोटरिंग, ऑफ, ब्रेकिंग और फास्ट ब्रेकिंग, राइट। तो ये 4 कमांड होता है जो कि मास्टर कंट्रोलर आगे देता है कन्वर्टर इन्वर्टर को और न्यूमेटिक सिस्टम को। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें ऑफ ब्रेकिंग, ऑफ पोजीशन, एट दिस पोजीशन, ये पोजीशन पर कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा 0 होगा, जो न्यूमेटिक ब्रेक जो होगा वो भी 0 होगा, और जो ट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? वो भी बेसिकली 0 होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें, हमने बात किया था, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्टिंग बोलते हैं। कोस्टिंग का मतलब क्या होता है? नो ब्रेकिंग नो मोटरिंग, राइट। तो यहाँ पर ऑफ पोजीशन पे होगा क्या? कन्वर्टर इन्वर्टर का आउटपुट 0 होगा, न्यूमेटिक ब्रेक जो होगा उसका भी जो रिस्पॉन्स होगा वो 0 होगा, और जो ट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। 3 चीज़ हमें सिंपल सी याद रखना है, 3 चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मास्टर कंट्रोलर है बीच वाली पोजीशन पे, इसका मतलब कोस्टिंग का मतलब ना ही मोटरिंग ना ही ब्रेकिंग। मोटरिंग अगर काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब कन्वर्टर इन्वर्टर का आउटपुट 0 है। ब्रेकिंग काम नहीं कर रही है, इसका मतलब जो न्यूमेटिक जो सिस्टम है उसका जो आउटपुट है वो 0 है, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोस्टिंग। और जो ट्रैक्शन हमें जो मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ऑफ पोजीशन को हम लोग कोस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें कन्वर्टर इन्वर्टर का आउटपुट 0 होता है। कोस्टिंग में सबसे पहला ना ही ब्रेकिंग होता है ना ही मोटरिंग होता है। तो अगर मोटरिंग नहीं है, मोटरिंग का सीधा रिलेशन कन्वर्टर इन्वर्टर के साथ है। मोटरिंग अगर नहीं हो रही है तो कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। न्यूमेटिक ब्रेक जो हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो भी 0 होगा, और जो ट्रैक्शन जो ट्रेन को जो मिलेगा वो भी 0 होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें मोटरिंग में क्या होगा? एट दिस पोजीशन कन्वर्टर इन्वर्टर स्टार्ट टू अप्लाई ट्रैक्टिव एफर्ट टू ट्रेन। लेवल ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट वेरी फ्रॉम level of tractive effort will vary from minimum to maximum. Just hold on. Motoring minimum to maximum to minimum, हाँ मैक्सिमम टू मिनिमम होगा, नॉट मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मोटरिंग में क्या होगा? मोटरिंग में अगर हम लोग देखें, मोटरिंग में ट्रेन की स्पीड इंक्रीज़ होगी, ट्रेन का एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा।
इसका मतलब जो कन्वर्टर इन्वर्टर जो होंगे वो क्या करेंगे, ट्रैक टू एफर्ट देना चालू करेंगे ट्रेन को। तो कन्वर्टर इन्वर्टर के द्वारा जो ट्रैक टू एफर्ट जो लगाया जाएगा ट्रेन को वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। और जो ट्रैक टू एफर्ट का जो लेवल होगा वो बेसिकली मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर वेरी करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जब कोई ट्रेन चलाता है ट्रेन ड्राइवर को ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। जब भी ट्रेन को चलाते हैं तो ऐसे केस में मोटरिंग में होता क्या है, जो कन्वर्टर इन्वर्टर जो है, कन्वर्टर सबसे पहला मोटरिंग में कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा वो जीरो नहीं होगा, जीरो से ज़्यादा होगा, राइट। जीरो से ज़्यादा होगा, इसका मतलब जो ट्रैक टू एफर्ट होगा ट्रेन का वो इंक्रीज़ करेगा, और जो ट्रैक टू एफर्ट का जो लेवल होगा मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग पोजीशन, ब्रेकिंग पोजीशन यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटरिंग के बारे में हमने बात किया, मोटरिंग के बारे में हमने बात किया, जैसे हमने बात किया मोटरिंग में जो कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा। कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और कन्वर्टर इन्वर्टर जो होगी वो बेसिकली ट्रैक टू एफर्ट को इंक्रीज़ करेगी ट्रेन का ट्रैक टू एफर्ट बढ़ा मतलब ट्रेन का ट्रैक्शन बढ़ा मतलब ट्रेन की स्पीड बढ़ी, और जब ट्रेन का ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रैक टू एफर्ट होगा बेसिकली रिड्यूस होगा, ट्रैक टू एफर्ट बेसिकली रिड्यूस होगा मैक्सिमम से मिनिमम। ट्रैक्शन के लिए जो एफर्ट जो लगेगा ट्रेन को, अगर ट्रैक्शन अगर मिलेगा तो ट्रैक्शन के लिए जो एफर्ट जो लगेगा वो कम होगा। तो लेवल ऑफ ट्रैक टू एफर्ट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग में होगा क्या, बेकू इज़ कमांडेड टू अप्लाई ब्रेक टू ट्रेन टू स्लो डाउन द ट्रेन स्पीड, लेवल ऑफ ब्रेकिंग एफर्ट वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम पोजिशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो एफर्ट होता है, ट्रैक टू एफर्ट होता है और दूसरा होता है ब्रेकिंग एफर्ट। जब ट्रेन ट्रैक्शन पकड़ती है तो ऐसे केस में होता है कि जो ट्रैक टू एफर्ट होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम से मिनिमम जाता है। और जब ट्रेन में हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ऐसे केस में जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो बेसिकली इंक्रीज़ करता है। मतलब जब ट्रेन को जब ट्रैक्शन मिलेगा तो ऐसे केस में ट्रैक टू एफर्ट रिड्यूस करता है, और जब ट्रेन को ब्रेकिंग मिलेगा तो ऐसे केस में जो ब्रेकिंग एफर्ट होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकिंग के टाइम होता क्या है, जो बेकू है उसमें कमांड जाता है, जो मास्टर कंट्रोलर है बेकू को कमांड देता है, बेकू इज़ कमांडेड टू अप्लाई ब्रेक टू ट्रेन। बेकू को कमांड दिया जाता है कि बेकू तुम्हें ट्रेन की स्पीड को रिड्यूस करना है। बेकू है कि हमने बात करना है इसके बारे में। तो जो बेकू है वो क्या करता है, ट्रेन की जो स्पीड है वो रिड्यूस कर देता है, और जो लेवल ऑफ ब्रेकिंग एफर्ट होता है बेसिकली मिनिमम से मैक्सिमम वेरी करता है। तो मोटरिंग में होगा क्या, जो कन्वर्टर इन्वर्टर हो गए ट्रैक टू एफर्ट प्रोवाइड करेंगे ट्रेन को, जिससे वजह से ट्रेन को ट्रैक्शन मिलेगा, और जो ट्रैक टू एफर्ट का जो लेवल होगा बेसिकली मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करेगा। अब ब्रेकिंग के टाइम होगा कि जो बेकू होगा उसको कमांड मिलेगा ट्रेन को ब्रेक लगाने का, जिसके वजह से जो ब्रेकिंग एफर्ट होगा मिनिमम से मैक्सिमम पोजीशन वेरी करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें फास्ट ब्रेकिंग, अब ये फास्ट ब्रेकिंग में क्या होता है, फास्ट ब्रेकिंग में क्या होता है, एट दिस पोजीशन बेकू इज़ कमांडेड टू अप्लाई ब्रेकिंग एफर्ट विद द डीएक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फास्ट ब्रेकिंग में होता क्या है, फास्ट ब्रेकिंग में जो बेकू होता है, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इसको बेसिकली एक ब्रेकिंग एफर्ट का कमांड जाता है, कमांडेड टू अप्लाई फॉर ब्रेकिंग एफर्ट विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फास्ट ब्रेकिंग में होता है कि जो बेकू है उसे बेसिकली ब्रेकिंग एफर्ट का कमांड जाता है, और जो बेकू है बेसिकली ट्रेन में ब्रेक लगाता है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डी एक्सेलरेशन से। डी एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में रिडक्शन। तो फास्ट ब्रेकिंग में जैसे हमने बात किया, ये पोजीशन पर जो बेकू होता है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इसमें बेसिकली एक ब्रेकिंग एफर्ट का कमांड जाता है, और ट्रेन की जो स्पीड होती है वो डी एक्सेलरेट होने लगती है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ पर हमने बेसिकली चारों मोड के बारे में बात किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया मोटरिंग में क्या होता है, मोटरिंग में कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वो बेसिकली हाई होता है, जिसकी वजह से ट्रेन को ट्रैक्शन मिलता है, और जो ट्रैक टू एफर्ट होता है वो रिड्यूस होने लगता है। ऑफ में क्या होगा, नो ब्रेकिंग नो मोटरिंग। तो जो न्यूमेटिक सिस्टम का जो आउटपुट होगा जीरो होगा, कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा जीरो होगा, ट्रेन को कोई ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग में होगा क्या, जो बेकू जो मास्टर कंट्रोलर होगा बेकू को कमांड देगा कि ट्रेन को रोकना है, ट्रेन की स्पीड को रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से जो बेकू होगा वो क्या करेगा, ब्रेकिंग एफर्ट अप्लाई करेगा, और जब ब्रेकिंग एफर्ट लगेगा तो ऐसे केस में जो ब्रेकिंग जो ब्रेकिंग ट्रेन में ब्रेक लगेगी, जैसे कि हमने बात किया जब ये हमारा मास्टर कंट्रोलर ब्रेकिंग पोजीशन पे होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो बेकू होगा उस पर कमांड जाएगा ब्रेकिंग का, और जो बेकू होगा ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ये क्या करेगा, ब्रेकिंग एफर्ट अप्लाई करेगा ट्रेन पर, जिसके वजह से होगा कि ट्रेन की स्पीड कम होगी, और जो ब्रेकिंग एफर्ट होगा मिनिमम से मैक्सिमम पोजीशन वेरी करेगा। फिर उसके बाद फास्ट ब्रेकिंग में क्या होगा, जो बेकू है उसको कमांड जाएगा ट्रेन को ब्रेक लगाने के लिए विद द एक्सेलरेशन रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पर ये मोड सिलेक्टर स्विच की पोजीशन के बारे में हमें बात करना है, रिवर्स पोजीशन, ऑफ, स्टैंड बाय, वॉश। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये डिपो और यहाँ पर ये फॉरवर्ड।
तो ये सारी मोड के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अबाउट मोड सिलेक्टर हैंडल। मोड सिलेक्टर हैंडल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग मोड होता है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इट सिलेक्ट ऑपरेटिंग मोड, जैसे कि रिवर्स मोड, ऑफ मोड, स्टैंड बाय मोड, वॉश मोड, डिपो मोड, फॉरवर्ड मोड। जनरेट मोटरिंग एंड ब्रेकिंग सिग्नल। तो ये जो मोड सिलेक्टर हैंडल है बेसिकली मोटरिंग और ब्रेकिंग सिग्नल भी जनरेट करता है। जनरेट पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ मास्टर कंट्रोलर हैंडल। इट प्रोवाइड डेड मैन एंड सेफ्टी डिवाइस। मोड सिलेक्टर स्विच हैज़ मैकेनिकल इंटरलॉकिंग विथ मास्टर कंट्रोलर हैंडल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मोड सिलेक्टर स्विच के थ्रू हम लोग अलग अलग मोड को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो मोड सिलेक्टर स्विच होता है ये बेसिकली मैकेनिकल इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करता है किसके साथ, मास्टर कंट्रोलर हैंडल के साथ। किसके साथ, मास्टर कंट्रोलर हैंडल के साथ। तो ये जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल और मोड सिलेक्टर स्विच दोनों के बीच में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, राइट। और बाकी हमने क्या समझा, मोड सिलेक्टर स्विच ये बेसिकली मोटरिंग और ब्रेकिंग सिग्नल भी जनरेट करता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल भी जनरेट करता है। ये बेसिकली डेड, इसमें भी इट प्रोवाइड डेड मैन एंड सेफ्टी डिवाइस इसमें भी लगा होता है। तो दो तीन चीज़ पता होना चाहिए, जनरेट मोटरिंग एंड ब्रेकिंग सिग्नल। जो ऑटो मोड सिलेक्टर स्विच होता है ये, इसमें अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ऑटो मोड सिलेक्टर स्विच और मास्टर कंट्रोलर हैंडल दोनों के बीच में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है और ये बेसिकली मोटरिंग और ब्रेकिंग सिग्नल भी जनरेट करता है मोड सिलेक्टर स्विच। पल्स विद मॉड्यूलेट PWM सिग्नल भी जनरेट करने का काम करता है मोड सिलेक्टर स्विच अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मास्टर कंट्रोलर हैंडल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते जो ट्रेन है उसको मैंने, जो मोड सिलेक्टर स्विच है उसको मैंने रिवर्स पोजीशन पे डाला। अब मास्टर कंट्रोलर हैंडल के थ्रू मैं क्या करूँगा, ट्रेन को रिवर्स करूँगा। तो जब मैं रिवर्स करूँगा और रिवर्स में स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल होगा वो क्या होगा, वो वेरी करेगा। जब मैं मास्टर कंट्रोलर हैंडल को वेरी करता हूँ तो ऐसे केस में जो PWM सिग्नल होता है वो भी वेरी करता है। मैं मास्टर कंट्रोलर हैंडल के थ्रू जब मैं स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा या तो रिवर्स में या तो फॉरवर्ड में, तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल का जो सिग्नल की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, वो भी वेरी करेगी, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोड को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। मोटरिंग और ब्रेकिंग सिग्नल भी जनरेट करता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल भी जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ MCH, राइट। यहाँ पर ये मैं मोड सिलेक्ट करूँगा। मोड सिलेक्ट करने के बाद जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल है उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास्टर कंट्रोलर हैंडल के ऊपर। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, ये मोड सिलेक्टर स्विच के थ्रू अलग अलग मोड हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड सिलेक्टर स्विच और जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल है दोनों के बीच में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है। अब ये सारे मोड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले है रिवर्स मोड, ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। ऑफ मोड, ट्रेन इज शट डाउन एंड EB इज अप्लाइड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑफ मोड में क्या होगा, जब ट्रेन को ट्रेन पायलट बंद कर देता है तो ऐसे केस में ऑफ मोड में डाल देता है। तो ऐसे केस में ऑफ मोड में क्या होगा, जो ट्रेन होगी बेसिकली शट डाउन हो जाएंगी, EB लग जाएगा। स्टैंड बाय मोड, ट्रेन डू नॉट रन और ट्रैवल बट सिस्टम रिमेन एनर्जाइज्ड एंड ऑपरेशनल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टैंड बाय मोड, ये एक ऐसा मोड होता है स्टैंड बाय मोड, इसमें जो ट्रेन होगी वो चलेगी तो नहीं, बट ट्रेन के जितने भी जो सिस्टम हो गए क्या हो गए, वो एनर्जाइज्ड हो गए। मतलब जो ट्रेन के अंडर फ्रेम में जितने भी जो इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे कन्वर्टर, इन्वर्टर, बोगी हो गया, ओवर फ्रेम में जो इक्विपमेंट्स हो गया वो भी क्या हो गए, जैसे कि पैंटोग्राफ हो गया, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, बेसिकली ऑन हो गए। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं स्टैंड बाय मोड में ट्रेन चलेगी तो नहीं, बट जो सारा जो सिस्टम होगा वो एनर्जाइज्ड और ऑपरेशनल होगा। वॉश मोड में होगा क्या, जो ट्रेन होगी ऑटोमेटिकली चलेगी ऑटो वॉश प्लांट में। डिपो मोड में होगा क्या, जो ट्रेन होगी ट्रैवल करेगी डिपो में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। डिपो का मतलब क्या होता है, यार्ड। तो ये डिपो मोड में क्या होगा, जो ट्रेन होगी बेसिकली डिपो में ट्रैवल करेंगे कितने की स्पीड पे, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फॉरवर्ड मोड में क्या होगा, व्हेन ड्राइवर विश टू मूव द ट्रेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड मोड में होगा क्या, यहाँ पर फॉरवर्ड मोड में जब मैं मोड सिलेक्टर स्विच को रखूँगा तो ऐसे केस में होगा कि जो ट्रेन होगी बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। और जब मैं रिवर्स डायरेक्शन में मोड सिलेक्टर स्विच को रखूँगा तो ऐसे केस में जो ट्रेन है रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी।